देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट जो सरकार ने पेश किया है वो एक ऐतिहासिक बजट है और इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये बजट सुधारेगा और इसे और मजबूत करेगा। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में जहां ग्रामीणों का ध्यान रखा गया है, वहीं पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी को बढ़ाकर उनकी लंबे अरसे से चली आ रही पुरानी मांग को भी पूरा किया गया है। इस बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है और वे इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है और जो पूर्व विधायक पर हमला हुआ है उसमें शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस बजट को मैं एक ऐतिहासिक बजट कहता हूं। उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी बताऊंगा। और दूसरे अगर मैं कहूं कि एक शानदार बजट हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। खास तौर पे पहला बजट जो उनका रहा पिछले साल, उसमें जो ग्रीन राज्यों को लेके फोकस था और राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो कदम उठाने की बात थी, वो इस बार बजट में वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस प्रकार के इस साल के बजट में प्रदेश के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के ज़रिए उनकी बातों को सुनने का और उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में लेके आने का, ये अपने आप में एक बहुत शानदार बजट पेश किया है। आप कहिए कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला बजट होगा और भविष्य में जो आज इसकी भूमिका बांधी गई है इस बजट से, हिमाचल प्रदेश के अभी भी आप ये समझें 80% से ऊपर लोग गाँव में रहते हैं। उसमें कृषि है, बागवानी है, या रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लेबर का काम करते हैं लोग, वो बहुत बड़ी जनसंख्या थी। तो मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि अगर हमें प्रदेश को आर्थिक स्थिति को ठीक करना है और प्रदेश को विकास की दृष्टि से और आगे बढ़ाना है, तो स्वाभाविक तौर पे हमको उन लोगों को टच करना है जो बहुत बड़ी संख्या में गाँव में रहते हैं। तो इसलिए इस बजट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला बजट है। वो किसान हो, वो बागवान हो, वो दूध उत्पादक हो, पशुपालक हो या भेड़ पालक हो, किसी भी वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें नहीं छोड़ा। हमारी सरकार ने ये प्रयास किए हैं कि ये ऐसे वर्ग हैं जिनको सही मायने में नीति बनाने की, बजट में इनके लिए प्रावधान करने की और नीतियों में पिछली जो लगातार कई वर्षों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, उस ओर ध्यान देके आप समझें कि कृषि को जब हम बूस्ट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो है इतनी बड़ी जनसंख्या को जो टच किया गया है, उससे हमारे जीडीपी में जो विकास दर है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। खास तौर पे इसमें बड़े फैसले हुए कि अगर हम दूध पैदा करने वाले जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, जो एक पिछले काफ़ी समय से लोग इस व्यवसाय से बाहर हट रहे, उसका कारण था कि लोग जो खर्चा हो रहा है उनका अपने कृषि पे, बागवानी पे या दूध उत्पादक का, वो उनको उसके जो उत्पाद थे उसके सही दाम ना मिलने की वजह से। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था। आपने और हमने सब ने देखा कि आज से पहले भी सरकारें रहीं 50 पैसे या 1 किलो दूध का कीमत बढ़ता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार गाय के दूध में 7 रुपये का इजाफा किया और भैंस के दूध में 8 रुपये का इजाफा किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके मैं समझता हूँ कि शायद देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जिसने दूध को जो है एमएसपी के अंडर लाया है। इससे साफ तौर पे जो दूध करने वाले, पैदा करने वाले किसान हैं, लोग हैं, अब वो एक निश्चित आय अपनी उनकी जो है हो जाएगी। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।